बेटा, नहीं, मेरे हिस्से की ज़मीन हमें दे दो। प्रेरणादायक कहानी। रामू अपने घर बेटा होने पर बहुत खुश था। पहले 2 संतान लड़की के रूप में प्राप्त हुआ, पर उनके जन्म पर घर में कोई रौनक नहीं था। रामू के माता पिता को एक लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। उनके छुपी खुशी आज खुलकर चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। नाती के नामकरण षष्ठी संस्कार बड़े धूमधाम से मनाया गया। लोग बधाई दे रहे थे। कोई कहता लड़का अपने माँ पर गया है, कोई कहता अपने बाप पर गया है, तो कोई कहता अपने दादा पर गया है। नाक आँख कान सब को जोड़ा गया किसी ना किसी से, और इन सब मिलकर एक रूप निखरा जो एक बालक के रूप में आगे बढ़ने लगा। समय के साथ दादा दादी के गाल में समा गए। रामू लड़कियों की शादी कर अंतिम लड़के को पढ़ा लिखा कर शादी कर दिया। एक सुंदर बहू को पाकर रामू खुश था। समय गुजरता गया। रामू और उसकी पत्नी अब जीवन के अंतिम पड़ाव बुढ़ापे में प्रवेश कर गए। उसकी बहू के बच्चे हुए जिन्हें पढ़ाने के लिए वे पति पत्नी शहर शिफ्ट हो गए। उनका लड़का वहीं शहर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। रामू और उसकी पत्नी घर में 2 प्राणी ही बच गए। रामू खेत का काम संभालता, तब उसकी पत्नी घर में अकेले होती। दिन महीने साल गुजर गए। अब दोनों का शरीर थक चुका था। खेत को उसके बेटे ने बच्चे की पढ़ाई में गिरवी रख दिए थे, जिस कारण बाप बेटे में झगड़ा हो गया और उसका बेटा ने गांव आना बंद कर दिया। रामू के दोनों बेटियां 4 महीने में हाल पूछने आ जाया करते। उन्होंने अपने भाई को समझाने की कोशिश भी किया, पर वह माँ बाप को साथ ले जाने को तैयार ना हुआ। इसी बीच वह गांव आया और खेत को बेचने की बात गांव में फैलाई ताकि लेने वाले उससे संपर्क कर सके। रामू बेटे के पास गया और समझाया कि खेत वह ना बेचे, क्योंकि खेत ही किसान की पूंजी होती है जो वक्त पर काम आती है। पर उसके बेटा राजी ना हुआ। उसे डर था कि रामू के देहांत के बाद उसके बहनों के नाम भी खेत के पट्टे चढ़ जाएंगे और वे हिस्सेदार बन जाएंगे और बंटवारा मांगेंगे। रामू कुछ ना कहा। वापस आकर वह उस खुशी को याद किया जब उस लड़के के पैदा होने पर और लड़कियां के पैदा होने पर अनुभव किया था। क्या लड़के का हक सिर्फ जमीन हथियाने तक ही होता है? क्या बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने का कर्ज उनका नहीं? रामू का सोच चिंता में बदल गया और वह बीमार पड़ गया। बेटे को माँ ने खबर भेजी, पर वह न आया। फिर माँ ने दोनों बेटियों को खबर भेजकर आने के लिए कहा। दोनों बेटियों ने आकर माँ बाप को समझाकर उन दोनों के घर में एक महीने दोनों के जिंदा रहने तक रखने का वादा किया। माँ बाप के पास कोई चारा नहीं था, ना जमीन था, ना बेटा। वह गांव के मिट्टी को प्रणाम कर सदा के लिए अपने जन्मभूमि को विदा कह आगे बढ़ गया। उस फेर में
जिसमें वह इंसान बेटा पाने की चाह किया करते हैं। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब